अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो इसका 1.2 थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी और इंशाल्लाह आज जो है ना हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो उससे बात कर हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स या किसी दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड किस तरह किया जा सकता है और इन्हें सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन किस तरह होती है किसी मैट्रिक्स की। एडिशन के बारे में देखते हैं जी। लेट कर लें ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। लेट कर लें कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस हैं विद रियल नंबर। ज़ाहिर बात है मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर होंगी। रियल नंबर एंट्रीज the matrices A and B are confirmable यानी कि वो ऐड होने के लिए किस तरह से कंफर्म होंगे। फॉर एडिशन के लिए किस तरह कंफर्म होगा कि ये दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इफ़ अगर दे हैव द सेम ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था है कि अगर किसी एक मैट्रिक्स की पहला तो ये कंडीशन होगी ना, इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें, मैं आपको बताता हूँ, एक मैट्रिक्स है ए, ये वाला 2 1 3 0 0 6, ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये है जी बी मैट्रिक्स। वन टू थ्री, ये देखें। अब इसकी भी दो रो हैं, तीन कॉलम हैं, और इसके भी दो रो हैं, तीन कॉलम हैं। तो ये कंफर्म है कि ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। एडिशन ऑफ ए एंड बी जो है ना, वो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, एडिशन ऑफ बी ए एंड बी। एक और कंडीशन आ गई है, एक कंडीशन तो आपको बता दी, इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। ये एक कंडीशन होगी अगर ये इन दोनों के ऑर्डर सेम हो। अगर दो रो हैं, इधर भी दो रो हों, इधर तीन कॉलम है तो इधर भी तीन कॉलम होने चाहिए, तो फिर ये आपस में ऐड हो सकते हैं। ये पहली कंडीशन थी, इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। अब जो है सेकंड कंडीशन आ रही है, एडिशन ऑफ ए एंड बी। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ ऑब्टेन्ड by adding ऐड करने से ए और बी जो है is obtained by adding the entries of the matrix A, by adding the entries of matrix A टू कॉरिस्पॉन्ड में मैंने आपको बताया था, टू कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी मैट्रिक्स। अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होता है जी?
यहाँ से पहला, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, और यहाँ से दूसरा, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, तो यहाँ से भी तीसरा। अगर यहाँ से पहला है यहाँ पे भी पहला, इसी तरह यहाँ नीचे भी, यहाँ से पहला, यहाँ से पहली एंट्री, यहाँ से दूसरी एंट्री, यहाँ से भी दूसरी एंट्री, यहाँ से तीसरी एंट्री, यहाँ से भी तीसरी एंट्री, ये आपस में प्लस होंगे। थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के मैं आपको डेफिनेशन के साथ एक आध पॉइंट बताता हूँ, उसी तरह आज फिर एक पॉइंट है जो आपने इसी तरह अपने पेपर में प्रेजेंट करना है, एक स्टार लगाकर। इससे ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। आपने क्या लिखना है कि एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज, इसे किस तरह लिखते हैं, एडिशन ऑफ ए एंड बी को किस तरह लिखते हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट है। इसे लिखते हैं जी ए प्लस बी की फॉर्म में, यानी ए का मैट्रिक्स प्लस हो रहा है बी के मैट्रिक्स में। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। जी, तो ए मैट्रिक्स क्या था, हमने पीछे देखा था, ए मैट्रिक्स ए प्लस बी, सॉरी ए का मैट्रिक्स लिखना, ए का मैट्रिक्स क्या था जी, 2 3 0 और 1 0 6, और बी का मैट्रिक्स क्या था जी, बी का मैट्रिक्स था जी -2 है, फिर है जी 3, फिर है जी 4, उसके बाद है 1, फिर है 2 और फिर है 3। ये तो स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि ए प्लस हो रहा है बी में, जिस तरह हमने ये ऊपर लिखा था कि इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये आ गया 2, पहली कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री उसकी दूसरी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ, यानी कि इधर से पहली और उधर से पहली, इनको आपस में प्लस करना है। प्लस करेंगे -2 को, ठीक है, 2 प्लस -2, समझ आई या नहीं? उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। आगे है जी दूसरी एंट्री 3, एंड इधर से भी दूसरी एंट्री 3 प्लस 3, इधर से भी तीसरी एंट्री, इधर से भी तीसरी एंट्री 0 प्लस 4, इधर से 1 एंट्री, इधर से भी 1 प्लस 1, इधर है 0 प्लस ये और 2, 0 प्लस 2, तो 6 प्लस ये वाला 3, 6 प्लस 3, तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारे पास। अब ये मिलके एक मैट्रिक्स आ जाएगा, किस तरह, 2, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये आपस में कट गए, आंसर क्या आएगा 0। ये 1 प्लस 1 2 आ गया, 3 प्लस 3 6 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 0 प्लस 4 4 आ गया, 6 प्लस 3 9 आ गया। ये है जी आपका आंसर। जी, तो स्टूडेंट्स इसमें हम आज के वीडियो में हमने सीखा कि एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस की। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस की किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, वो भी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी इसी की तरह है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।